आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि भाई जो समाज को बर्बाद कर रहा है प्रशासन ने उसको बर्बाद कर दिया। कच्ची शराब भी आ रही, मतलब वही शराब जो वहां बिक रही है वो शराब जो है आपके राज्य में आती है। तो ये ब्लैकर कभी कभी क्या करते हैं कि इनके पास कुछ इस टाइप के सिस्टम होते हैं कि ये बॉटल की सील खोलते हैं, उसमें एक बॉटल की 2 बॉटल बना देते हैं। तो इसमें अब उन्होंने क्या मिलाया है तो उसका अंदाज नहीं। 85% बेचना है तो खुद दुकानदार भी शराब ब्लैक करवाते हैं। तो मतलब महिला हमेशा शराब और शराबी से समझौता करती है। शराब से तो मैंने बहुत सारे परिवारों को उजड़ते हुए देखा है। मैं उस छोटे जिले से बिलोंग करता हूँ, टीकमगढ़ से। मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी जिले में नहीं है तो वहाँ एक इंटीरियर जगह पे शराब ले जाई जाएगी, वहाँ पे रोलर बुलाया जाएगा। मतलब उसकी शराब की बदबू या सुगंध जो भी, ठीक है ना, शौकीनों के लिए तो सुगंध होती होगी, ठीक है ना, जो नहीं पीते हैं उनके लिए बदबू है। आप खुद शराब पीते हैं? नहीं, मैं एक्चुअल में शराब नहीं पीता हूँ। चेहरे पर मुस्कान आई तो फिर मैं अब सवाल ये है कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो शराब के जानकार हैं, ऐसे में इतने बल्क में इन अवैध शराबों को रखा कहाँ जाता हो? अब उनको अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए वो महंगी शराब वहां से, कभी कभी देखा होगा मर्सिडीज में शराब पकड़ी गई, ऑडी में शराब पकड़ी गई, महंगी शराब, मालूम चला कि 5 पेटी है, शराब की कीमत 5 लाख रुपए। शराब इंसान, परिवार और समाज को बर्बाद करती है, ये बहुत साफ है। लेकिन कई बार शराब को भी बर्बाद किया जाता है। बीते दिन खबर आई कि भोपाल में कई हजार लीटर प्रशासन ने शराब नष्ट कर दी। अब इतनी सारी शराब क्यों बहा दी गई? बहुत सारे सवाल आए होंगे आप लोगों के मन में, नहीं आए होंगे तो अब आते जाएंगे। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डेली स्कूप पर आबकारी मामलों के जानकार, इस पूरे मामले को लंबे समय से काफी करीब से देखने वाले पंकज भदौरिया सर हैं। सर, आपका डेली स्कूप पर बहुत स्वागत है। तो सर, आपका भी समय लिया है, दर्शक भी देख रहे हैं, रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है, तो बहुत कम समय में सर कुछ बातें कर लेते हैं। क्या हुआ सर? इतना सारा शराब तो परिवार को बर्बाद कर रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है, समाज को बर्बाद कर रहा है, और फिर इतना सारा शराब प्रशासन ने बर्बाद कर दिया। अरे तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि भाई जो समाज को बर्बाद कर रहा है प्रशासन ने उसको बर्बाद कर दिया। जी तो वो तो खैर ठीक है। जी देखिए ऐसा है कि ये एक प्रोसेस है। शराब, जो जब्ती की शराब होती है, जब्ती की शराब 3 प्रकार की। हाथ से बनाई गई शराब, जो ग्रामीण इलाकों में बगैर मापदंड के जो शराब बनाई जाती है, सपोज कि गेहूं है, महुआ है, ज्वार है, कोई भी, मतलब कोई भी अनाज सड़ रहा है, उसको सड़ा के जो है उसको 3 दिन भट्टी पे तपाना और फिर इसके बाद जो है उसका रस निकालना, वो भी एक शराब कहलाती है। तो वो जो है उसका कोई मापदंड नहीं। मापदंड से मतलब कोई भी पानी यूज होगा, कोई भी अनाज यूज होगा, सड़ा भी होगा, गला भी होगा उससे। तो वो जब शराब जो है आबकारी विभाग या पुलिस जब्त करता है तो उसको कभी कभी तो वही नष्ट कर देता है, क्योंकि कभी कभी ग्रामीण हमला भी कर देते हैं। अगर उसको नष्ट कर रहे होते हाँ, हैं तब। कभी कभी हमला भी कर देते हैं कि जब पुलिस कम होती है, पुलिस बल कम होता है, तो ये जो काम करने वाले लोग होते हैं, चूंकि उनका रोजगार भी है और वो उसका सेवन भी करते हैं, जी बेचते भी हैं लोगों को, सस्ते के चक्कर में वो लोग लेते भी हैं। तो होता क्या है कि जब रोजगार पे अटैक होता है, अटैक तो सही मायने में हुआ है, तो जब अटैक होता है तो क्या होता है कि वो वापस से जो है अपने रोजगार को बचाने के लिए, उनका मानना है कि उनका रोजगार, उसको बचाने के लिए वापस से जो है प्रशासन पे हमला भी कर देते, पुलिस पे, आबकारी विभाग पे। तो वो कभी कभी वहीं नष्ट कर दी जाती है। आपने देखा होगा कि टीवी में चल रहा है कि जो है ड्रम वहीं फैला दिए गए, नालियों में फैला दिए गए, तो वो चूंकि जहरीली। अब दूसरी आप मान लें ब्लैकर, यूपी का बॉर्डर लगा है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगाया, कहीं का भी बॉर्डर लगाया, जैसे मान के चलिए कि धार से गुजरात का, झाबुआ का, तो यहाँ से गुजरात पहुंच गई,
ठीक है ना। अब ये आपका टीकमगढ़ हुआ या ये छतरपुर हुआ, इस तरफ यूपी के बॉर्डर लगे हुए हैं, रीवा से बॉर्डर लगे हुए हैं। तो यहाँ से क्या है, बॉर्डर से जो शराब आती है तो वो कभी-कभी क्या होता है कि कच्ची शराब भी आ रही है। मतलब वही शराब जो वहाँ बिक रही है, वो शराब जो है आपके राज्य में आती है। तो ये ब्लैकर कभी-कभी क्या करते हैं कि इनके पास कुछ इस टाइप के सिस्टम होते हैं कि ये बॉटल की सील खोलते हैं, उसमें 1 बॉटल की 2 बॉटल बना देते हैं। तो इसमें अब उन्होंने क्या मिलाया है, तो उसका अंदाज नहीं लगता। तो वो शराब हो गई एक तो, जो ब्लैकरों के पास से पकड़ी जाती है। ठीक है। ज़्यादा शराब बेचने के चक्कर में दुकानदार भी, अब चूँकि क्या है, शासन का डंडा है, 85% शराब बेचना ही बेचना है। कहीं न कहीं ये गलत है कि मतलब एक तरफ नशा मुक्ति अभियान और दूसरी तरफ आपको 85% का टारगेट भी पूरा करना है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। तो इसमें क्या है कि जब 85% बेचना है तो खुद दुकानदार भी शराब ब्लैक करवाते हैं। तो इसमें एक तो हाथ भट्टी वाली शराब, दूसरा देसी दुकानदारों शराब, की जी, देसी शराब, जी, तीसरा महंगी शराब, जी। अच्छा, महंगी शराब, अब महँगी शराब बता महंगी रहे हैं आप। इंग्लिश शराब। उसमें भी मतलब सपोज़ कि किसी पार्टी में कोई बड़ी पार्टी हो रही है, कोई जंगल में रिसॉर्ट में पार्टी हो रही है। अब उनको अपना थोड़ा-सा पैसा बचाने के लिए वो महंगी शराब वहाँ से, कभी-कभी देखा होगा मर्सिडीज़ में शराब पकड़ी गई, ऑडी में शराब पकड़ी गई, महंगी शराब, मालूम चला कि 5 पेटी है, शराब की कीमत 5 लाख रुपए है। तो इस तरीके की शराब, तो ये सब जब शराब इकट्ठी हो जाती है तो अब उसमें कौन-सी शराब है, ब्लैकरों ने बेची है, हाथ भट्टी से आई है, कहाँ से आई है, ठीक है ना? तो वो शराब को शासन नष्ट करना ही अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझता है कि इसको बीते नष्ट कर दिया जाए, ये पब्लिक में ना जाए। सर बीते दिन भोपाल प्रशासन की तरफ से नष्ट किए गए, हाँ। जो ये टोटल कई हज़ार लीटर शराब हाँ, हाँ, था। 2000 2007 जी, इतने बल्क लीटर। अच्छा। हाँ, अब इतनी हज़ार लीटर जो शराब थी, ये पिछले 9 महीनों की थी। मतलब जनवरी से लेकर के सितंबर हाँ, तक की हाँ, शराब को हाँ, नष्ट किया हाँ, गया है। हाँ। अब ऐसे में इतने बल्क में इन अवैध शराबों को रखा कहाँ जाता होगा? देखिए ऐसा है, वो आबकारी विभाग का, जैसे पुलिस पुलिस ने जो शराब ठीक है। जब्त की, वो पुलिस ने अपने जो गोदाम बने रहते हैं उसमें, या जो भी उनके पास रखने की व्यवस्थाएं हैं वहां रख देते हैं। आबकारी के अपने एक गोदाम है, जैसे वेयर हाउस में भी जहां रखने की जगह है तो वहां कर दिया व्यवस्था के जाता है। हाँ, अनुसार व्यवस्था के, नष्टीकरण की कार्रवाई हाँ की हाँ, जाती की है। जाती की जाती जैसे बियर है, जी। कई ऐसी शराब हैं जिनको ठंडा रखा रखा जाना ज़रूरी है। जी हाँ। उस स्थिति में फिर क्या होता होगा? नहीं तो भाई नष्टीकरण के लिए, जैसे शराब जब्त हुई तो शासन ने मान लिया कि ये बर्बाद है। नष्टीकरण के लिए जाएगी, तो हाँ, वो फ्रिज में क्यों रखेंगे? ज़रूरत ही नहीं है हाँ, फिर उसको ज़रूरत ही नहीं दोबारा है, वो तो, उपयोग में हाँ, वो लेना तो नहीं है। उसको उपयोग में लेना ही नहीं है। उसका कोई कहीं उपयोग नहीं होना है, तो इसलिए वो जो है कबाड़-खाने, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि मतलब वो कचड़े में पड़ी हुई है। अच्छा, उस प्रोसेस पे चलते हैं। जैसे आज, हुँ, जैसे बीते दिन इतने हज़ार लीटर शराब बर्बाद की गई, हुँ। मतलब नष्ट की गई पूरी तरह से। बर्बाद से तो शुरू इसलिए कर दिया कि सब लोग रुक जाएँ। नष्ट की गई प्रशासन की तरफ से, प्रक्रिया क्या होती होगी? उस दिन क्या-क्या होगा? जिस दिन ये शराब बर्बाद किया जाना है, पूरा नष्ट किया जाना है? देखिए ये 2 दिन की प्रोसेस होती है, 2-3 दिन की प्रोसेस। जिला आबकारी अधिकारी, जो वहाँ के जिला कलेक्टर हैं, उनसे परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने के बाद वो कलेक्टर साहब आदेश निकालते हैं। आदेश निकालने के बाद जिला आबकारी अधिकारी उसको उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी एक समिति बनाई जाती है। समिति में एडीओ रैंक के, सब इंस्पेक्टर रैंक के, कुछ सिपाही भी उसमें शामिल होते हैं, जिला आबकारी अधिकारी भी। और चूँकि इस सारी चीज़ों की देख रेख कलेक्टर साहब उसके मतलब चेयरमैन मान लीजिए कुछ भी, या मुख्य, सर्वे तो सर्वा। हाँ, तो अगर वो कलेक्टर साहब उपलब्ध हैं, जिला कलेक्टर उपलब्ध हैं, तो वो भी वहाँ हो सकते हैं, लेकिन जिला आबकारी अधिकारी वहाँ मौजूद है। एक समिति की देख-रेख में ये शराब नष्टीकरण का जो कार्य है वो किया जाता है। इतने हज़ार लीटर शराब जब नष्ट की जाएगी, तो वो कहीं पे बहेगा, बह करके इधर-उधर जाएगा, बॉटल्स में होंगी। तो हमने जैसे कुछ वायरल वीडियोज़ में देखा है कि ऊपर से रोलर चला दिया जा रहा है। तो उसके लिए कोई जगह भी विशेष तय किया जाता होगा? देखिए ऐसा है, हाँ, जगह तो ख़ैर होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी कॉलोनी के पार्क में शराब नष्टीकरण कर दिया जाए।
पार्क चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके लिए आबकारी के जैसे गोदाम है, वेयर हाउस है, या एक इंटीरियर कोई, जैसे किसी जिले में नहीं है तो वहाँ एक इंटीरियर जगह पे शराब ले जाई जाएगी, वहाँ पे रोलर बुलाया जाएगा। मतलब उसकी शराब की बदबू या सुगंध जो भी, ठीक है ना, शौकीनों के लिए तो सुगंध होती होगी, ठीक है ना, जो नहीं पीते हैं उनके लिए बदबू है। तो दोनों चीजें किसी की नाक तक ना जाएं, तो उसको एक ऐसी जगह ले जाया जाता है, उस पर फिर रोलर फेर दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। टोटली आपने कह दिया कि कहीं ना कहीं शराब है पूरी तरह से बेकार भैया, देखिए भले ही लोग कितना भी ऐसा पिए। है कि अगर आप ये सवाल मेरी वजह किसी महिला से करते तो वो महिला कह देती कि देश में शराब होना ही नहीं चाहिए। आप खुद शराब पीते हैं? नहीं, मैं एक्चुअल में शराब नहीं पीता हूँ। चेहरे पर मुस्कान आई तो फिर मैं अब शराब सवाल ये है कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो शराब के जानकार कैसे हुए? सर मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ, देखिए ऐसा लेकिन है, ये सवाल पूछ लिया नहीं मैंने। आपका बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है कि शराब ना पीने वाला व्यक्ति शराब का जानकार कैसे है। देखिए ऐसा है कि मेरा इस बीट में लिखने पढ़ने का शुरू से ही जो है, मैं पहले क्राइम रिपोर्टर था। जब मैं पत्रकार बना था तो मैं क्राइम रिपोर्टर था। तो मुझे क्या है, शुरू से ही आदत है किसी एक चीज में घुस जाना, उसके बारे में जानकारी लगाना, जानकारी हासिल करना, इसके बाद उसको सार्वजनिक करना। मैंने कभी भी अपनी पत्रकारिता लाइफ में भी ऐसा नहीं किया कि मुझे किसी कंटेंट के बारे में जब मैंने पूरा पता लगाया, उसका इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन को मैं अकेले यूज करूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मेरी जानकारी में मैंने हमेशा इन्वेस्टिगेशन को सार्वजनिक किया है कि ये लोगों तक जानकारी होना चाहिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि शराब ना चखना, शराब ना पीना, ये एक अलग मैटर हुआ, लेकिन शराब के बारे में जानकारी, तो इसका मैंने काफी समय से मैंने इन्वेस्टिगेशन किया। अंतिम में जाते जाते सर एक बहुत जरूरी सवाल ये है कि जो शराब है वो हानिकारक है, उसका सेवन करने के लिए साफ मना किया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। आप जानकार हैं, एक आध कोई स्टोरी, बड़ी मार्मिक सी स्टोरी बहुत शॉर्ट में बताइए सर कि किस तरीके से उस पूरे परिवार को उस शराब ने या उस व्यक्ति को खत्म किया हो। देखिए ऐसा है कि शराब से तो मैंने बहुत सारे परिवारों को उजड़ते हुए देखा है। मैं उस छोटे जिले से बिलोंग करता हूँ, टीकमगढ़ से, मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मजदूर को मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक मैं कहीं बैठता था, मेरा ऑफिस था, तो वहां पे एक मजदूर का घर था सामने, तो रोज वहां से चिल्लाने की आवाज आती थी। तो जब भी मैं पूछता था अपने ऑफिस में काम करने वालों से, भाई ये महिला की आवाज क्यों आती है? अरे कहने लगे भैया वो शराब पी के आता है, वो रोज अपनी औरत को मारता है। एक दिन वाकया ये हुआ कि दो चार लोग दौड़ते दौड़ते आए कि भैया वो जो है देखो, उसने कुल्हाड़ी मार दी अपनी बीवी वाइफ को। को। हाँ, अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी मार दी। तो मैं दौड़ के बाहर गया तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने उसकी पत्नी को देखा खून में लथबथ, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने कहा इसको हॉस्पिटल ले जाओ, ये वो। 2-3 दिन बाद उसका पति फिर लौट के आया। तो जब वहां के मोहल्ले वाले लोग जो है, अच्छा 150 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, 150 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपए का क्वार्टर लेके पी लेगा, 50 रुपए में घर चलाएगा, कैसे चलेगा? ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को, मजदूरों को, खासकर मजदूरों को मैंने तबाह होते देखा है। शराब की वजह से बहुत सारे लोगों के तलाक हो गए, और शराब की वजह से, मैं तो ये मजदूरों की बात कर रहा हूँ। आप बड़े बड़े उसमें भी जाएंगे ना तो कई बड़ी महिलाएं, ठीक है ना, बड़े घरों की महिलाएं भी पतियों से अलग रहने लगी शराब पीने की वजह से। शराब कहीं से भी समाज के लिए लाभदायक नहीं। उस मजदूर की पत्नी हाथ जोड़ रही है कि भैया मत मारो मेरे पति को, वो मैं ठीक हो गई। तो मतलब महिला हमेशा शराब और शराबी से समझौता करती है। मतलब ये महिलाओं का दंश है। मैं तो आपके माध्यम से ये सजेस्ट करूंगा लोगों को कि जो ज्यादा शराब पीते हैं वो कम पिए, जो कम पीते हैं वो बिल्कुल ना पिए। नशा हमेशा हानिकारक है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। तबाही की ये जो कहानियां हैं, सर का जो अनुभव है, वो शराब को पीने वाले जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ बहुत अलग मैसेज जरूर दे रही होगी। मुझे लगता है कि शायद शराब से उन्हें दूर भी करेगी, और जो नहीं पीते हैं
वो उनमें ये कहानियां और ज्यादा मैसेज अलग दे रही होंगी कि हाँ, हमारा डिसीजन बिल्कुल सही है और हम शराब नहीं पी करके बिल्कुल ठीक करते हैं, और शायद ये मैसेज उन्हें हमेशा शराब से दूर भी रखेगी। सर, इस पूरी बातचीत के लिए आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शक इतनी देर तक रुके रहे, आप लोगों का सबका शुक्रिया। पंकज सर दोबारा बुलाएंगे। बिल्कुल। खूब गजब की बातचीत हुई, बातचीत के लिए फिर से एक बार बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऐसी ही बातचीत करते रहने का प्रयास है। प्रयास में मैं कितना सफल हो रहा हूं ये तो आप कमेंट बॉक्स पर बताएंगे, लेकिन हर वो बात जो आपसे जुड़ी हुई है उसको ऐसे ही जानकारों को बुला करके सरल तरीके से पहुंचाते रहने का प्रयास है। प्रयास में सफलता तब हमें समझ आती है जब आप लोग कमेंट बॉक्स पर आकर के लिखते हैं, जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। लगातार ऐसी ही बातचीत लेकर आते रहेंगे। फिलहाल भोपाल में हूं और कैमरे के उस पार अंकित हैं।